कोको एक छोटा सा गिलहरी था, बड़ा दिल वाला और उससे भी बड़ी जिज्ञासा वाला। वो रहता था फुसफुसाते जंगल के बीचों बीच, जहाँ धूप में जमीन पर रोशनी नाचती है। एक दिन एक मोटा सा अखरोट ढूंढते हुए मैं एक सुनहरी रोशनी वाली जगह पर पहुंच गया। बीच में एक पतंग थी, इतनी सुंदर मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इंद्रधनुष के सारे रंगों से चमक रही थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोको धीरे से पतंग के पास गया। उसके छोटे छोटे पंजे एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। जैसे ही वो पास गया, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी जो उसका नाम ले रही थी। हेलो कोको, मेरा नाम लुलू है। क्या तुम एडवेंचर पर जाना चाहोगे? और ऐसे शुरू हुआ कोको का सफर। पतंग के किनारे पर एक सुंदर नीली चिड़िया बैठी थी, जिसकी आंखें छोटे रत्नों की तरह चमक रही थीं। ये कोई मामूली पतंग नहीं है कोको, ये हमें सबसे अद्भुत जगहों पर ले जा सकती है। कोको का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो फुर्ती से पतंग पर चढ़ गया, लुलू की पीठ को कस के पकड़ लिया। कस के पकड़ो कोको। चमकदार धूल के एक झोंके के साथ पतंग हवा में उठ गई। नीचे की दुनिया रजाई की तरह फैल गई। लुलू ने एक मीठा सा गाना शुरू किया। उसकी आवाज सरसराहट भरी पत्तियों और चिड़ियों की चहचहाहट में मिल गई। हवा की फुसफुसाहट का पीछा करो, अजूबों की दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करो। और ऐसे उनका रोमांच उड़ान भर गया। उनका पहला पड़ाव एक ऐसा मैदान था जो हर कल्पनीय रंग के फूलों से भरा हुआ था। लेकिन ये कोई साधारण फूल नहीं थे, ये गा रहे थे। हवा उनकी धुनों की मीठी आवाज से भर गई थी, कोमल चिरप और ट्रिल का एक सिम्फनी। ये है धुनों का फुसफुसाता मैदान। ये एक ऐसी जगह है जहां सपने उड़ान भरते हैं और चिंताएं दूर हो जाती हैं। कोको हंसा, गाते हुए फूलों के बीच घूमता रहा। उसका दिल खुशी से भर गया। ये कमाल है लुलू, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आगे रोमांच की ओर। लुलू ने अपने पंख से दूर की एक टिमटिमाती रोशनी की ओर इशारा किया और एक हल्के से झुकाव और घुमाव के साथ जादुई पतंग क्षितिज की ओर उड़ गई। सफर जारी रहा। जैसे ही वे उड़े, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई और एक महीन धुंध से भर गई। जल्द ही धुंध इतनी घनी हो गई कि वे मुश्किल से देख पा रहे थे। वे एक ऊंचे झरने के पास पहुंच रहे थे, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी, जो चांदी के पर्दे की तरह चट्टान के नीचे गिर रहा था। पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। ये है क्रिस्टल फॉल्स, जहां पानी इतना साफ है कि आप अपनी परछाई देख सकते हैं। और वो है इंद्रधनुषी पुल, जो एक जादुई दुनिया की ओर ले जाता है। कहते हैं कि यह सपनों और इच्छाओं की भूमि की ओर जाता है, जहां हर ख्वाब सच हो सकता है। कोको ने हाँफते हुए कहा। पतंग नीचे झुकी और वे झरने के पास आ गए। झरने के पानी के छिड़काव से फिसलती हुई पानी की ठंडक ने उन्हें ताजगी का एहसास दिलाया। कोको ने एक पंजा बाहर निकाला और पानी की ठंडक को महसूस किया। ठंडे पानी ने उसके फर को गुदगुदाया तो वो हंस पड़ा। उसकी हंसी गूंज उठी। जैसे ही वे इंद्रधनुष के बीच से उड़े, रंगों की चमक ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। कोको ने ऊर्जा और उत्साह का अनुभव किया। उसे लगा जैसे वह नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक विश करो कोको, ये मौका बार बार नहीं आता। कोको ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दिल से एक इच्छा मांगी। उसका दिल आश्चर्य और उत्साह से भर गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने और एडवेंचर्स और हंसी और खुशियों की कामना की और इसे सब साझा करने के लिए और दोस्तों की कामना की। यात्रा जादुई थी और कोको ने हर पल का आनंद लिया। उनका अंतिम गंतव्य एक गर्म, सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ एक छिपा हुआ पेड़ था। यह पेड़ एक रहस्यमयी जगह पर स्थित था, जहां केवल वे ही पहुंच सकते थे जो सच्चे दिल से खोजते थे। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था, जो अपनी अद्वितीयता और जादुई आभा से सबको मंत्रमुग्ध कर रहा था, जिसकी शाखाएं झिलमिलाते चमकते हुए गोले से लदी हुई थीं। ये गोले किसी भी साधारण गोले जैसे नहीं थे, बल्कि इनमें एक विशेष चमक थी। ये है गुप्त खजाना पेड़। यह पेड़ केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से दूसरों की भलाई चाहते हैं। लेकिन ये खजाने सोना या रत्न नहीं हैं कोको। ये खजाने कुछ और ही हैं, जो किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान हैं। ये दिल के खजाने हैं। ये खजाने वे भावनाएं और गुण हैं जो हमारे दिल को सच्ची खुशी और संतोष देते हैं। उसने पेड़ से एक बुलबुला तोड़ा और उसे अपने हाथों में थाम लिया। उसकी सतह 1000 रंगों से झिलमिला रही थी। यह बुलबुला किसी इंद्रधनुष की तरह चमक रहा था। हर बुलबुले में दया, उदारता या प्यार का उपहार होता है।
ये उपहार हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाते हैं। जब आप इन उपहारों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वे गुणा हो जाते हैं, खुशी और खुशी फैलाते हैं। ये खुशी और भी बढ़ जाती है जब हम इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। कोको ने ध्यान से लुलू से बुलबुला लिया और उसे अपने दिल के करीब रखा। उसका दिल एक गर्म एहसास से भर गया जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। यह एहसास उसे अंदर से खुश कर रहा था। वो जानता था कि वो इस खजाने को किसके साथ साझा करना चाहता है। उसने सोचा कि यह उपहार किसे सबसे अधिक खुशी देगा। दया का उपहार अनमोल था। यह उपहार किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान था और इस तरह कोको का दिल भर गया। वह जानता था कि उसने कुछ बहुत ही खास पाया है। लुलू और जादुई पतंग को अंतिम विदाई के साथ कोको फुसफुसाते जंगल में अपने घर वापस चला गया। पतंग के साथ बिताए गए समय की यादें उसके दिल में बसी हुई थीं। उसने झिलमिलाते बुलबुले को अपने दिल के पास रखा। उसकी गर्मी हर कदम के साथ उसमें फैल रही थी। यह बुलबुला सिर्फ एक वस्तु नहीं था, ये एक जादुई एहसास था जो उसे अंदर से रोशन कर रहा था। वो जानता था कि वो इसे किस दोस्त के साथ साझा करना चाहता है। सैमी, जंगल का सबसे शर्मीला गिलहरी। सैमी हमेशा अकेला रहता था, लेकिन कोको जानता था कि यह बुलबुला उसकी दुनिया बदल सकता है। उसने उसे उसके सामान्य स्थान पर एक पेड़ के मोड़ में साहसिक कारनामों की कहानी में मग्न पाया। सैमी किताबों में खोया रहता था, शायद इसलिए कि वो असली दुनिया से डरता था। देखो मेरे पास क्या है सैमी, ये जादुई बुलबुला तुम्हारे लिए है। घूमते रंगों को देखकर सैमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था और यह दृश्य उसे मंत्रमुग्ध कर रहा था। जैसे ही उनके पंजे छुए, बुलबुला फट गया। उन दोनों पर चमकदार धूल की बारिश हुई। यह एक जादुई पल था जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। सैमी ने अपने अंदर एक गर्मी फैलते हुए महसूस की जो उसके शर्म को दूर भगा रही थी। यह एहसास उसे आत्मविश्वास से भर रहा था। वो हंसा, एक ऐसी आवाज जो उसने हमेशा के लिए महसूस की थी। उसकी हंसी में एक नई ऊर्जा थी जो पहले कभी नहीं थी। कोको उसके साथ हंसा, उसका दिल खुशी से भर गया। दोनों दोस्तों ने एक साथ हंसी और खुशी के पल साझा किए। उसने अपना खजाना साझा किया था और ऐसा करने में दोस्ती की खुशी की खोज की थी। यह एक ऐसा खजाना था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि यह दिल से दिल तक पहुंचता था। उस दिन से कोको और सैमी अविभाज्य थे। वे एक साथ कई और एडवेंचर्स पर गए, फुसफुसाते जंगल के छिपे हुए कोनों और दरारों की खोज की। कोको ने सीखा कि खुशी अखरोट का पीछा करने या सर्दियों के लिए नट जमा करने में नहीं मिलती है। असली खुशी साझा करने से, अज्ञात की खोज करने से और दोस्ती की गर्मी से मिलती है। और यद्यपि उन्होंने फिर कभी जादुई पतंग या सुंदर नीली चिड़िया को नहीं देखा, कोको जानता था कि जब तक वो दुनिया के अजूबों के लिए अपना दिल खुला रखेगा, तब तक कुछ भी संभव है। और जैसे ही वो सैमी के साथ पेड़ों से होकर गुजरा, कोको जानता था कि सबसे बड़े एडवेंचर्स वो होते हैं जो एक दोस्त के साथ साझा किए जाते हैं।